So hello everyone, welcome back to my channel. This is Neha Thakur, Learn Sociology with me. So I am here with this syllabus discussion video. NTA UGC नेट का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इसमें टोटल 10 यूनिट्स हैं. सबसे पहली यूनिट है सोशोलॉजिकल थ्योरी, जिसमें हमारे सारे थिंकर्स होंगे जो जो इम्पोर्टेंट है. सबसे पहले हैं क्लासिकल थिंकर्स, इमानुएल डुर्कheim, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स. नंबर 2 स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनलिज्म थिंकर्स, ए ब्रॉनिस्लाव मालिनोव्स्की, ए आर रैडक्लिफ ब्राउन, डेलकेट पार्सन, आर के मर्टन, सी एल स्ट्रॉस. फिर उसके बाद है हर्मेन्यूटिक एंड इंटरप्रेटिव ट्रेडिशंस, जिसमें कि हैं जी एच मीड, कार्ल मैनहाइम, एल्फ्रेड शूट्स, हैरोल्ड गारफिंकल, अर्विंग गॉफमैन, क्लिफर्ड गेर्ट्स. नंबर 4 है पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट कॉलोनियलिज्म, जिसमें कि है एडवर्ड साइड, पियर बुर्दो, मिशेल फुको, जगन हेबर्मस, एंथनी गिडन एंड मैनुअल कैस्टल्स. सो ये हमारे हो गए कुछ 4 मेन सोशोलॉजी के सब स्कूल, जिसमें कि ये थिंकर्स हैं. एंड नंबर 5 है हमारे इंडियन थिंकर्स. इंडियन थिंकर्स में कौन कौन आएगा? सबसे फर्स्ट आएंगे एम के गांधी, बी आर अम्बेडकर, राधा कमल मुखर्जी, जी एस घूरे, एम एन श्रीनिवास एंड इरावती कर्वे. सो इसमें हमारे ये थिंकर्स रहेंगे एंड आई नो कि आप इनको जानते होंगे. हमारी सेकंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड, जिसमें कि हम पहले कॉन्सेप्ट को और समझेंगे. सबसे पहले फिलॉसफी ऑफ साइंस, सेकंड है मेथड्स और एपिस्टोमोलॉजी, मतलब क्या क्या मेथड्स हैं. थर्ड है हार्मोनेटिक ट्रेडिशन, फोर्थ है ऑब्जेक्टिविटी एंड रिफ्लेक्सिविटी इन सोशल साइंस, एंड फिफ्थ है एथिक्स एंड पॉलिटिक्स. इसमें सारे हमारे एथिक्स वगैरह के बारे में है. सेकेंड है पार्ट फॉर्मुलेशन, रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च के जितने भी डिज़ाइन होते हैं वो सब इसके अंदर है, आप देख सकते हैं. थर्ड अप्रोच है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, कौन कौन सा मेथड क्वालिटेटिव है, कौन सा क्वांटिटेटिव, वो इसमें होगा. फिर है टेक्निक, सैम्पल के क्वेश्चन आयर, ये सब इसमें है. अब आएगा थर्ड यूनिट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक कंसेप्ट एंड इंस्टीट्यूशन, जिसमें कि हमारे सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं. सोशल स्ट्रक्चर, कल्चर, नेटवर्क, स्टेटस एंड रोल, आइडेंटिटी, कम्युनिटी, डायस्पोरा, वैल्यूज, नॉर्म, पर्सनहुड, हैबिटस, एजेंसी, ब्यूरोक्रेसी, पावर एंड अथॉरिटी. सेकेंड है सोशल इंस्टीट्यूशंस, मैरिज, फैमिली एंड किनशिप, इकोनॉमी, पॉलिटी, रिलीजन, एजुकेशन, लॉ एंड कस्टम्स. थर्ड पार्ट है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जिसमें सोशल डिफरेंस, हायरकी, इनइक्वालिटी, मार्जिनलाइजेशन, कास्ट एंड क्लास, जेंडर, सेक्सुअलिटी, डिसेबिलिटी, रेस, ट्राइब एंड एथनिसिटी. फिर फिफ्थ पार्ट आ गया सोशल चेंज एंड प्रोसेसेस, जिसमें है कि एवोल्यूशन एंड डिफ्यूज़न, मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल मोबिलिटी. सो ये सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं इस यूनिट के, ये बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है और ये आपको सब जगह काम आएगी. फोर्थ आ गया रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन. सबसे पहले होगा रूरल और पीजेंट सोसाइटी के बारे में, जिसमें से है कास्ट, ट्राइब, एग्रेरियन लैंड के बारे में, एग्रेरियन इकोनॉमी, ये सब होगा. फिर है सेकंड पार्ट इस यूनिट का अर्बन सोसाइटी के बारे में, जिसमें अर्बनिज्म, टाउन, सिटीज़, इंडस्ट्री, नेबरहुड, मिडिल क्लास, अर्बन मूवमेंट, ये सारे इसमें होंगे. फिर फिफ्थ यूनिट आ गया स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट, जिसमें कि जितने भी पॉलिटिकल प्रोसेस होंगे वो सारे होंगे, जैसे कि ट्राइब, नेशन, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, जितने भी ग्रास रूट लेवल पर हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं, लॉ, जेंडर, इन सब के बारे में. और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करप्शन एंड रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह सब इसमें आएंगे. फिर सेकंड पार्ट है इसका सोशल मूवमेंट, जितने भी मूवमेंट्स हुए जितने भी तरीके के वो सब इसमें आएंगे, एनजीओज वगैरह सब कुछ. फिर सिक्स यूनिट हमारा है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जिसमें कि हमारे इकोनॉमी रिलेटेड प्रोसेसेस होंगे जो कि सोशोलॉजी से रिलेट करके होंगे, ऐसे एक्सचेंज, गिफ्ट, कैपिटल, लेबर, मोड ऑफ प्रोडक्शन, प्रॉपर्टी रिलेशन, स्टेट एंड मार्केट, और मॉडल्स ऑफ इकोनॉमी एंड पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन, फैक्टर एंड इंडस्ट्री सिस्टम्स. इसमें जितना भी होगा वो सब इकोनॉमी रिलेटेड होगा. ओके. चेंजिंग नेचर ऑफ लेबर, जेंडर एंड लेबर प्रोसेसेस, बिजनेस एंड फैमिली, डिजिटल इकोनॉमी, ई कॉमर्स, ग्लोबल बिजनेसेस, कॉर्पोरेट्स, टूरिज्म, कंजप्शन, ये सब कुछ यूनिट 6 में आएगा आपके, जितने भी हमारा डिजिटल इकोनॉमी, ई कॉमर्स वगैरह से रिलेटेड है. फिर यूनिट 7 आएगा जो कि हमारा एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, मतलब जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस होंगे जो कि सोसाइटी लेवल पे बेस्ड होंगे वो सब इस यूनिट के अंडर आएंगे. सोशल एंड कल्चरल इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी और इंडिजिनियस नॉलेज, जेंडर, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट पॉलिसीज, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, माइग्रेशन, डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट, रिहेबिलिटेशन, वाटर एंड सोशल एक्सक्लूजन, डिजास्टर एंड कम्युनिटी रिस्पॉन्सेज, जितनी भी ये चीज़ें आपको इसमें दिखाई दे रही हैं ये सब इस यूनिट के अंदर आएंगी. फिर आएगा यूनिट 8, बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, जिसमें कि है थ्योरेटिकल अप्रोचेस, स्ट्रक्चर, फंक्शनलिस्ट, अलायंस, कल्चर, ये सब कुछ इसमें आएगा. फिर आएगा यूनिट
9 जिसमें कि साइंस टेक एंड सोसाइटी, जो कि है हिस्ट्री और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, चेंजिंग नेशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस, फ्लोज एंड बाउंड्रीज, ये यूनिट 9 में है। इसमें जो है जितना भी साइंस एंड टेक रिलेटेड हमारे टॉपिक्स होंगे वो इसमें होंगे। अच्छा, मैं यूनिट 8 का एक बार और बता देती हूँ कि यूनिट 8 को हम एक बार देख लेते हैं। और इसमें जितने भी जेंडर, सेक्सुअलिटी, रिप्रोडक्शन, ये सब होगा। चाइल्ड, यूथ एंड एल्डरली से रिलेटेड इमोशंस एंड फैमिली, इमर्जेंट फॉर्म्स ऑफ फैमिली, चेंजिंग मैरिज एंड प्रैक्टिसेस, चेंजिंग केयर्स वगैरह, फैमिली और मैरिज से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होंगे वो सब हमारे यूनिट 8 में आएंगे। अब चलिए यूनिट 9 की तरफ आ जाते हैं दोबारा से। यूनिट 9 वाला साइंस एंड टेक रिलेटेड था, तो इसमें जितने भी साइंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे वो सारे, प्लस वर्चुअल कम्युनिटी, मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ई गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, स्टेट पॉलिसी, डिजिटल डिवाइड, ये सब कुछ, साइबर क्राइम, फूड एंड टेक्नोलॉजी एंड चेंजिंग हेल्थ सिस्टम, ये सब कुछ इसमें आएगा। फिर यूनिट 10 आ गया, कल्चर एंड सिम्बॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें साइंस, सिम्बल्स, रिचुअल्स, बिलीव, प्रैक्टिसेस, चेंजिंग मटेरियल, कल्चर, मॉरल इकोनॉमी, एजुकेशन, रिलीजन, कोमोडिफिकेशन ऑफ रिचुअल्स, ये जितनी भी हमारी सिम्बल्स और कल्चर से रिलेटेड चीज़ें होंगी, जैसे आर्ट एंड एस्थेटिक्स और इकोनॉमी, सॉरी, एथिक्स एंड मोरालिटी, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, पिलग्रिमेज एंड रिलीजियस टूरिज्म, रिलीजन एंड इकोनॉमी, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स, ये सब कुछ यूनिट 10 में है। सो वी हैव डिस्कस दिस। थैंक यू, आपको पसंद आया होगा।